Hello everyone, welcome back to Bios 3. So this video is going to be about the life cycle of malarial parasite, जो कि कौन है, प्लाज्मोडियम। तो उसकी लाइफ साइकिल हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से देखेंगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों को डाउट रह जाता है तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। चलो बिना किसी डिले के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अबाउट मलेरिया। देखो, अब आपके बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, ठीक है। कोई डिज़ीज़ आपका वायरस की वजह से हो रहा है, कोई डिज़ीज़ आपका बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जो मलेरिया है ये हमारा कॉज होता है बाय अ प्रोटोजोआ, तो इसको हम प्रोटोजोअन डिजीज़ बोल देते हैं। कैसा डिजीज़ बोलेंगे? प्रोटोजोअन डिजीज़, ठीक है। तो ये एक ऐसे तरीके का डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट, ठीक है। और ये पैरासाइट क्या करेगा, ये जाके इन्फेक्ट करेगा ह्यूमन को। अब ये पैरासाइट ह्यूमन तक आ कैसे रहा है, इसको लेके कौन आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो लेकर आता है ह्यूमन तक, दैट इज दिस फीमेल मॉस्किटो। इसका भी हम नाम भी देख लेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब ये जो मलेरिया है, ठीक है, इस पैरासाइट का नाम क्या है? दिस इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। और प्लाज्मोडियम आपका क्या है? एक छोटा सा प्रोटोजोआ। क्या है? टाइनी प्रोटोजोआ। देखो, अब प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ आपके यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, ठीक है। अब या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर ये पैरासिटिक होते हैं, लेकिन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है? हेट्रोट्रॉफिक। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम कॉज करता है, जो कि एक प्रोटोजोआ है, वो कैसा है? पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है। अब इसमें देखो, प्लाज्मोडियम का ये आपको अंडर माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। ये अंडर आपको माइक्रोस्कोप दिखेगा। यहाँ पे ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये रहा, ठीक है। वैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, आपको इसके अंदर न्यूक्लियस नजर आएगा। आप यूकैरियोट है तो आपको इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनेलीज नजर आएंगी। इट विल हैव गोल्जी अपैरेटस, माइक्रोट्यूब्यूल मिलेगा, एपिकल कैप मिलेगी, ठीक है। तो ये है आपका एक प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर। अब आप ये लगाओ कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। अब प्लाज्मोडियम की सिर्फ एक स्पीशीज तो होती नहीं, प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीशीज हो सकती हैं जो ह्यूमंस को अटैक करती हैं। तो स्पीशीज देख लेते हैं एक बार। अब हम देख लेते हैं स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। अब देखो, वैसे आपका ये जो प्लाज्मोडियम है ये मिलता कहाँ पे है? मैन में मिलता है, ठीक है, ह्यूमंस में, बर्ड्स में हो सकता है, रेप्टाइल्स में हो सकता है, रैट्स में हो सकता है। तो मेजर इसकी 4 स्पीशीज होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं और आपको स्टडी करनी है। दीज आर द फॉलोइंग। सबसे पहले प्लाज्मोडियम ओवेल, नेक्स्ट वी हैव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके बाद हमारे पास है प्लाज्मोडियम मलेरिये, एंड देन वी हैव प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, ठीक है। अब देखो, जो ये है ओवेल वाला, ये आपको मिलेगा ज़्यादातर वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका साइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये ना आपका माइल्ड मलेरिया कॉज करता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज अबाउट 14 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम ये आपकी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, उस टाइम से लेके अप टू द टाइम जब ये सिम्टम्स दिखाने शो करेगा, आपकी बॉडी में फीवर आना शुरू होगा, सिम्टम्स आने शुरू होंगे, उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ पर ये आपको मिलता है 14 डेज का,
ठीक है। वाइवेक्स में भी आपको ये 14 डेज तक का मिलता है, यहाँ पर ये 27 से 30 दिन का हो जाता है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करो फैल्सीपैरम की, तो यहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये रहता है 12 डेज का, ठीक है। अच्छा, अब और अगर आप देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में देखो, तो ये कैसा कॉज करता है मलेरिया? इट कॉजेज बेनाइन टर्शियन मलेरिया, जहां पर जो फीवर है वो आपको हर 48 घंटे में आता है, ठीक है, क्योंकि बार बार यहाँ पे जो मीरोजोइट्स है अभी हम पढ़ेंगे वो बनते रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड आपका स्पीशीज है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना 14 डेज। अब प्लाज्मोडियम मलेरिया पे आ जाओ, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेज मलेरिया कॉज करता है, जिसको आप कहते हो क्वार्टन मलेरिया। यहाँ पर जो फीवर है वो हर 72 आवर्स में आ जाता है, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना 27 से 30, ठीक है। अब ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं है जितना आपका वाइवेक्स वाइड स्प्रेड है। अगर मोस्ट फैटल या डेडली मलेरिया पूछ लिया जाए कौन कॉज करता है, दैट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आपके ट्रॉपिक रीजन में, ठीक है। और ये आपका मैलिग्नेंट डेडली सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं इसको। सेरिब्रल यानी रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है। अब ये वाला जो मलेरिया है ये ज़्यादातर कॉमन है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो इट कैन कॉज डेथ विद इन 3 डेज, ठीक है। इसमें होता क्या है ना कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो यहाँ पर जो आपकी आरबीसीज होती हैं वो क्लम्प बना लेती हैं, ठीक है, और आपकी जो भी ब्लड वेसल है, जो आपकी कैपिलरी है, उसको ब्लॉक कर देती हैं ब्रेन में। तो इसकी वजह से डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। एक और बात आप जान लो इसमें, जो ये फैल्सीपेरम है ना, यहाँ पर एक और तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो इन्फेक्शन है ये कॉज करता है ब्लैक वाटर फीवर। इसको हम इसलिए एक और नाम से जानते हैं परनीशियस मलेरिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आरबीसी है ना उनका मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और जो फिर आपके हीमोग्लोबिन के जो भी बाद में ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके यूरिन में पास होंगे, और जिसकी वजह से ब्लैकिश कलर आता है। तो इसको यहाँ पर परनीशियस एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आपको स्पीशीज के बारे में याद रखनी है। प्लस अभी कुछ और टर्म्स है जैसे कि मीरोजोइट्स और ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके साथ मैं स्पीशीज के बारे में आपको बताती हुई चलूँगी। अब हम अपनी साइकिल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साइकिल स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। अब देखो, जो मलेरिया का पैरासाइट है, अब तो आपको नाम याद हो जाना चाहिए, दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसको ना 2 होस्ट चाहिए होते हैं, मैंने बताया था ना पैरासाइट है तो इसको होस्ट चाहिए। तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। एक होस्ट इसको चाहिए जिसका नाम है ह्यूमन, ठीक है, कैटेगरी। दूसरा होस्ट इसको चाहिए मॉस्किटो। मॉस्किटो में भी स्पेसिफिकली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ये आपका वो एजेंट है, जो वेक्टर है, जो कि यहाँ पर रोल प्ले करेगा। तो जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर कब करता है? जब एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो, कौन सी मॉस्किटो? एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगी ह्यूमन को, और उसी के साथ जब वो खुद सक कर रही होती है ब्लड, ठीक है, तो कुछ स्पोरोजोइट्स जो है, इन्फेक्टेड फॉर्म जो है, वो रिलीज कर देती है वो ह्यूमन के ब्लड में। इस इन्फेक्शियस फॉर्म को हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स, और ये आगे जाके आपका मलेरिया कॉज करेगा,
ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमारे पास एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। जो प्राइमरी होस्ट है वो है आपका मॉस्किटो, ठीक है। और इसके बाद जो सेकेंडरी होस्ट है वो है आपका ह्यूमन। तो इतना समझ आ गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ हिस्ट्री। देखो लाइफ हिस्ट्री। अब यहां पर इस इमेज को देखो आप ध्यान से। यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी, ठीक है, वो तो बाइट करती है टू सक द ब्लड, लेकिन उसके साथ साथ जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो भी उसके सलाइवा में होता है और वो ह्यूमन के ब्लड में एंटर कर जाता है। सी, ये देखो इसने यहाँ पे बाइट किया और ये जो इसकी फॉर्म निकली इन्फेक्शियस फॉर्म, इसको हमने क्या बोला, स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड्स इसके साथ ब्लड में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। आई विल टेल यू व्हाई वी कॉल इट इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। अभी इतना देखते हैं। अब देखो जब इसने बाइट किया, ठीक है, ये ह्यूमन के हैंड पे मान लो यहाँ पर मॉस्किटो बैठा और इसने बाइट किया, ठीक है। तो अब इसी के साथ इसने इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के पास ना, इसके सलाइवा में ये एक इन्फेक्शियस फॉर्म थी प्लाज्मोडियम की, उसको हम कह देते हैं स्पोरोजोइड्स, ठीक है। ये भी उसके ब्लड में चले जाते हैं विद सलाइवा। किसके ब्लड में जाएंगे, ह्यूमन के ब्लड में। इसी इन्फेक्टिव स्टेज को हम बोलते हैं स्पोरोजोइड। इसकी शेप कैसी होती है, सिकल शेप, इस तरीके से, ठीक है। अब स्पोरोजोइड्स जो हैं ये ना थाउजेंड्स के नंबर में ह्यूमन ब्लड में एंटर करते हैं और करीबन आधे घंटे में जो स्पोरोजोइड्स हैं ये ब्लड स्ट्रीम से हटकर कहाँ चले जाते हैं, इन दी सेल्स ऑफ लिवर। लिवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपाटोसाइट्स। यहाँ क्यों जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में भी तो रह सकते थे। अगर ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे तो वहाँ पर जो WBCs है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आ जाएंगे और इनको फेगोसाइटोसिस इनके साथ परफॉर्म करेंगे, है ना। तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, लिवर सेल्स में चले जाते हैं। अब वहाँ पर हमारी एक और चीज़ होती है शुरू, जिसको हम बोलते हैं शाइजोगनी या शाइजोगोनी, ठीक है। देखो ये क्या है कि हर स्पोरोजोइड अब लिवर सेल में एंटर कर गया, ठीक है, तो वो लार्ज होगा, वो वहाँ पर बड़ा होगा, अपना साइज इंक्रीज करेगा, उसको हम बोलते हैं शाइजोन्ट, ठीक है। अब ये डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा और कम से कम 1000 छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना लेगा, स्पिंडल शेप। उसको आप बोलोगे मीरोजोइड्स। क्या बोलोगे, मीरोजोइड। तो ये जो मल्टीपल फिजन यहाँ पर हुआ इसी को हम कहते हैं शाइजोगनी, ठीक है। अब जैसे ही ये अब आपका एक जो स्ट्रक्चर बना पूरा, ये शाइजोइड बड़ा सा जो इसने बनाया वो रप्चर हुआ, तो बहुत सारे उसमें से मीरोजोइड्स निकले, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल फिजन परफॉर्म हुआ था ना, फिर एकदम से जब ये रप्चर होगा तो बहुत सारे मीरोजोइड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये ना इम्यून होते हैं ना। इम्यून किसको लेके होते हैं, मेडिसिन की तरफ इम्यून होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंस, जो होस्ट का रेजिस्टेंस होता है उसको लेकर भी इम्यून होते हैं। इनको हम फिर क्या बोल देते हैं, क्रिप्टोजोइड्स। क्या बोलोगे, क्रिप्टोजोइड्स। तो क्रिप्टोजोइड्स अब क्या करेंगे, अब नए लिवर सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, फिर वहां पर ग्रो करेंगे शाइजोन्ट्स में, वापस से फिर ये डिवाइड होगा और क्या बना देगा, मीरोजोइड्स। समझे, मतलब एक लिवर सेल के अंदर गए, वहां पर एनलार्ज किया अपना साइज, शाइजोन्ट बन गया, फिर ये जब रप्चर करेगा तो मीरोजोइड्स बनाए। ये मीरोजोइड्स बाकी नए लिवर सेल्स में जाएंगे जिनको अभी तक इन्होंने इन्वेड नहीं किया था, वहां जाएंगे, वहां बर्स्ट करेंगे, फिर वहां पर वापस से क्या बना देंगे आपके, और मीरोजोइड्स को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंड जनरेशन जो आपकी आई, मतलब पहले तो यहाँ से आ चुकी थी, फिर वापस नए लिवर सेल्स के पास गए, फिर से वही चीज की और मीरोज, तो ये जो सेकेंड जनरेशन हमारे पास आती है इसको हम बोलते हैं मेटा क्रिप्टोजोइड्स,
ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन को, इस फेज को हम कहते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक फेज। इससे पहले जो आपका फेज था जहां पर इन्होंने क्या किया था, एक बार डिवाइड होके बस ये आपके लिवर से बाहर आ गए थे, उसको हमने कहा था प्री एरिथ्रोसाइटिक फेज। ठीक है, तो यहां पर हमारे इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होगा कि ये वाली जो साइकिल है, अब क्या हो सकता है कि हो सकता है ये कंटिन्यू रहे, मतलब ये और ज़्यादा लिवर सेल्स को सेम तरीके से इन्वेड करेंगे, फिर अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपना नंबर इंक्रीज किए जा रहे हैं। या फिर अब दूसरा तरीका क्या है कि कुछ मीरोजॉइड्स जो हैं वो अब आपके आ जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ गए आपके कुछ मीरोजॉइड्स। अब ब्लड स्ट्रीम में ये क्या करेंगे, हेल्दी आरबीसी को अटैक करेंगे, हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, दे विल अटैक हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये होगा आपका सबसे पहला स्पोरोजॉइट इन्फेक्शन। ठीक है, एंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पैरासाइट इन द ब्लड। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में ये होती है 8 दिन की। तो यहीं से हम इंक्यूबेशन पीरियड समझ लेते हैं आपका। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एक ड्यूरेशन है। ठीक है, इट इज़ अ ड्यूरेशन किसके बीच में, कि भाई जब स्पोरोजॉइट ने आपकी बॉडी में एंटर किया और उसके बाद जब आपको पहला फर्स्ट अपीयरेंस हुआ ऑफ सम सिम्टम। ठीक है, मलेरिया की वजह से जो पहला सिम्टम आया, तो ये वाली जो पूरी ड्यूरेशन है इसी को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जनरली इट इज़ 14 डेज इन वाइवेक्स, 30 डेज किस में होता है, मलेरिया वाली स्पीशीज में, 14 डेज होता है ओवेल में, और 12 डे होता है फेल्सीपैरम में। इतनी बात आपको समझ आई। अब हम आरबीसी की बात कर लेते हैं। अभी हमने बोला ना कि ये अटैक करेगी हेल्दी आरबीसी को, तो अब हम कौन से फेज में आ जाएंगे, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोग्नी। अब हम इस फेज में आ गए। अब एक बार देखो ये आरबीसी के अंदर चले गए आपके, ठीक है, एक बार आपका ये आरबीसी के अंदर चला गया तो वापस से अब एक नया मल्टीप्लिकेशन फेज शुरू होगा, उसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक फेज। ठीक है, आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है ना, वहीं से जैसे ही अभी आरबीसी के अंदर आया तो मीरोजॉइड्स क्या है, ये इनके ऊपर फीड करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे इसके अंदर एक वैक्यूल डेवलप होने लग जाएगा मीरोजॉइड के अंदर। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पुश हो जाएगा। देखो, लेट मी शो यू अ डायग्राम। देखो यहाँ पे ये है आपका एक मीरोजॉइड का डायग्राम। तो इसका न्यूक्लियस देखो एक तरफ को पुश हो गया है ना, एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं रिंग शेप्ड ट्रोफोजॉइड। ठीक है, ये आरबीसी का हाफ साइज होता है अप्रॉक्सीमेट। तो ये जो ट्रोफोजॉइड है अब ये भी ग्रो करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, कॉर्प्स स्कल पे फीड करेगा। ठीक है, तो कुछ हद तक ये किस शेप में आ जाता है, राउंडेड या फिर एमीबॉइड शेप में। अब ये जो ट्रोफोजॉइट है ना, ये जो ट्रोफोजॉइट आपका बन गया, इसको हम बोलते हैं शाइजोन्ट। और ये एक येलोइश ब्राउन पिगमेंट होता है इसके पास। ठीक है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें क्या पिगमेंट मिलेगा आपको, हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन। अच्छा, ये हीमोजोइन सोचो कहाँ से आया, आरबीसी पे ये फीड कर रहा था तो वहाँ से इसने आयरन लिया हीमोग्लोबिन का, तो वहीं से इट हैज़ दिस पिगमेंट कॉल्ड हीमोजोइन। ठीक है, अब ये जो आपकी आरबीसी है वो भी एनलार्ज होने लग जाती है। ठीक है, अब उसमें देखो क्या होता है, फिर आपके कुछ डॉट्स आ जाते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, उसको हम एक नाम से जानते हैं शफनर्स डॉट्स। ठीक है, अब देखो ये जो शाइजोन्ट है ना, अब ये क्या करेगा, ये रिपीटेड डिविजन्स करेगा। ठीक है, और कम से कम
ये बना लेगा 12 से 24 मीरोजोइट्स, ठीक है। और कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो रह जाएगा हीमोजोइन के साथ, वो नहीं शेयर होगा। अब ये जो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसी को हम कह देते हैं एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगिटी। अब क्या होगा देखो, अब ये जो आपके फाइनल यहाँ पे जो हमारे मीरोजोइट्स बने, ठीक है, शाइजोन्ट जो है आपका ये वाला, ये एनलार्ज हुआ, इसने और ज़्यादा मीरोजोइट्स बनाए। तो अब जो आपके मीरोजोइट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ना, ठीक है, बर्स्ट होने के बाद, मान लो आरबीसी है भाई, अब ये आपकी वीक हो चुकी, तो ये बर्स्ट कर जाएगी, ठीक है, ये बर्स्ट करेगी। यहाँ से फिर आपके क्या निकलेंगे, मीरोजोइट्स काफ़ी सारे, वो ब्लड प्लाज्मा में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको या तो आप मीरोजोइट्स बोल लो या फिर आप इसको बोल लो शाइजोजोइट्स, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये वापस से न्यू एरिथ्रोसाइट्स पे अटैक करेंगे, ठीक है, और रिपीट करेंगे इसी साइकिल को, कब, हर 48 आवर्स में, ठीक है। और ये काफ़ी जनरेशन तक हो सकता है चलता रहे, और हो सकता है फिर ये लिवर में भी चला जाए, वापस से लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करने, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि मीरोजोइट के साथ साथ ना आपका टॉक्सिन भी रिलीज होता है इनटू द ब्लड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीरोजोइट के साथ साथ टॉक्सिन भी लिबरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिन है ये आपका बॉडी के हर पार्ट तक जा सकता है, लिवर में जा सकता है, स्प्लीन में जा सकता है, स्किन के अंदर जा सकता है, ठीक है, स्किन के अंदर। तो ये अब धीरे धीरे टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो अब आपकी कौन सी स्टेज आ जाएगी, बेनाइन टर्शरी मलेरिया, ठीक है, बेनाइन टर्शरी मलेरिया, ठीक है। इससे अब आपको फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपकी स्किन है उसका थोड़ा थोड़ा कलर अलग होने लग जाएगा, जो टेम्परेचर है वो आपका हर 48 घंटे में शूट करेगा, ठीक है। आपको ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी, स्वेटिंग भी हो सकती है। तो अगर आ जाए कि आपको फीवर कब आता है, फीवर आता है जब आपकी आरबीसी रप्चर होती है और आपका ये टॉक्सिन रिलीज होता है, हीमोजोइन, ठीक है, पिगमेंट जो है ये आपका रिलीज होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अभी तक जो हमने पढ़ी ये सारी थी आपकी एसेक्सुअल साइकिल। अब हम जिस पे आएंगे वो है आपकी सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल और गेमोगोनी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाती है, तो अब देखो काफ़ी सारी साइकिल्स हो चुकी थी मीरोजोइट की, वो ग्रो किए लार्ज सेल्स में, ब्लड को, पहले उन्होंने लिवर सेल्स को इन्फेक्ट किया, फिर उन्होंने आरबीसी को इन्फेक्ट किया। वो कहते हैं अब हम क्या करें, तो अब उसने सोचा कि अब अपनी सेक्सुअल साइकिल पे आते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये जो मीरोजोइट्स हैं, ठीक है, ये दो तरीके के सेल्स बनाते हैं, जो मीरोजोइट्स हैं ये दो तरीके के सेल्स बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं गेमीटोसाइट्स, गेमीटोसाइट्स, एक मेल एक फीमेल, अभी गैमेट नहीं है, ये गेमीटोसाइट्स है, ठीक है। फीमेल गैमीटोसाइट को हम एक और नाम से जानते हैं मेगा गैमीटोसाइट, राउंड होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है और साइड में एक न्यूक्लियस होता है। मेल को हम क्या कहते हैं, माइक्रो गैमीटोसाइट, ठीक है, इनका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है और लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और दोनों में ही हीमोजोइन देखने को मिलता है। अब देखो गेमीट्स बन गए, मतलब गेमीटोसाइट बन गए, गेमीट नहीं बना, गेमीटोसाइट बना। अब वापस से अगर कोई एनोफिली मॉस्किटो आई और उसने इसी ह्यूमन का ब्लड ले लिया, तो ये जो गेमीटोसाइट है ये कौन सक कर लेगा, एनोफिली मॉस्किटो, एनोफिली मॉस्किटो ने इस ब्लड को क्या कर लिया, सक कर लिया। अलॉन्ग विद ब्लड अब ये धीरे धीरे उसके स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक में क्या होगा, जो कॉर्पस्कल्स हैं वो तो डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जो गैमीटोसाइट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो देखो ह्यूमन के ब्लड का जो टेम्परेचर था वो वार्म था, लेकिन इसको गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, तो इसलिए ये मॉस्किटो के स्टमक में जाता है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा चेंज आता है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस, इन गैमीटोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इनको बोल देते हैं माइक्रो गैमेट एंड मेगा गैमेट। गैमीटोसाइट से अब ये गैमेट्स बन गए, ठीक है। तो क्या होगा देखो, जो आपका माइक्रो
गैमीटोसाइट है। ये चेंजेस में कुछ चेंजेस आएंगे इसके अंदर। इसका न्यूक्लियस जो है वो 6 से 8 बारी डिवाइड होगा, ठीक है, और उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा। इसी स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं माइक्रोगैमेट। माइक्रोगैमेट, ठीक है। अब ये ग्रो करेगा, ये स्विम करना स्टार्ट कर देंगे कहाँ पर? इन द गट ऑफ मॉस्किटो। दूसरी तरफ जो हमारा मेगा गैमेटोसाइट है, मेगा गैमेटोसाइट, ये ना बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस में जाता है। इसका न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाता है। जो एक है वो साइटोप्लाज्म की तरफ साथ चला जाता है, ठीक है, और बाहर की तरफ निकलता है एज अ पोलर बॉडी। इसी चेंज की वजह से हम इस क्या बन जाता है हमारे पास? मेगा गैमेट, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक ऐसे कोनिकल अपीयरेंस आ जाती है, प्रोजेक्शन। इसको हम कहते हैं कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो अब देखो यहाँ पे माइक्रोगैमेट और मेगा गैमेट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो अब क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो गया और ये डिसिमिलर हो गए, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? एनआइसोगैमेट्स। अब जो आपका माइक्रोगैमेट है वो अटैच करेगा खुद को इस कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन से, और दोनों फ्यूज़ होंगे और एक राउंड जाइगोट बना देंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है आपकी मॉस्किटो पे, किसी भी मॉस्किटो में जहाँ पर जिस मॉस्किटो ने ह्यूमन ब्लड के ऊपर फीड किया, ठीक है। लेकिन आगे की फिर जो उसकी डेवलपमेंट है वो कहाँ पर होगी? ब्लड आपके ह्यूमन के अंदर, जब वो फिर जाकर सक करेगा ब्लड, ठीक है, और फिर आपके ह्यूमन के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जाइगोट बन गया। अब देखो ये जाइगोट क्या करेगा? ये जाइगोट ना थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा, ठीक है, और वॉर्म लाइक बन जाएगा। अब ये मोटाइल है, अब ये मूवमेंट शो कर सकता है, तो इसको हम कह देते हैं ऊकाइनेट, ठीक है। अब हमारा लास्ट राउंड आता है इस साइकिल का, जो कि है पेनिट्रेशन। ये जो ऊकाइनाइट है ना, ये जो स्टमक की वॉल है एनोफिलीज की, उसके साथ साथ उसके अंदर घुस जाएगा और उसके साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकर जो ऊकाइनाइट है, अभी तक तो मोटाइल था, यहाँ आकर वो इमोबाइल हो जाता है और एक स्पेरिकल शेप एज्यूम कर लेता है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंसिस्ट बनाने लगता है, एंसिस्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम, इस एंसिस्टेड जाइगोट को आप कहते हो oocyst। तो फर्टिलाइजेशन के 1 से 2 दिन बाद बहुत सारे oocytes जो हैं वो इसके स्टमक की लाइनिंग के ऊपर आपको नज़र आएंगे नोड्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होगा डिवीजन। तो इस oocyst का जो न्यूक्लियस है ना, वो डिवाइड करेगा सबसे पहले तो मियोसिस के थ्रू, और फिर सब्सिक्वेंट क्या देखने को मिलेगा? माइटोसिस, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ हेप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म में फिर बड़ा सा एक वैक्यूल डेवलप कर लेता है, और यही जो न्यूक्लियाई और आपके साइटोप्लाज्मिक मास है, साइटोप्लाज्मिक जो मासेस होते हैं, ये आपका वापस से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको आप जानते हो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड्स, ठीक है। तो जब एक मैच्योर oocyst आपका रप्चर होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? आपका स्पोरोजोइट, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके मॉस्किटो की बॉडी कैविटी में, ठीक है। अब क्योंकि ये मोटाइल है तो स्पोरोजोइट आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जा सकते हैं, और ज़्यादातर ये किसको जाके पेनिट्रेट करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड को जाके। किसके सलाइवरी ग्लैंड को? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड को, ठीक है। अब ये मॉस्किटो कैसा हो गया? इन्फेक्टिव। इसलिए आप क्या कहते हो? इन्फेक्टिव एनोफिलीज मॉस्किटो। अंडरस्टूड कि अब हम इसको इन्फेक्टिव क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, ठीक है। अब ये स्पोरोजोइट वापस से आपकी एक साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं, ह्यूमन मलेरियन साइकिल को। तो अब ये मॉस्किटो जो है ये इन्फेक्टिव हो गया। जब ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा उसके ब्लड में स्पोरोजोइट्स जाएंगे, ठीक है, इसके सलाइवा के साथ, और ये स्पोरोजोइट्स वापस से साइकिल को स्टार्ट कर देंगे इनसाइड द ह्यूमन बॉडी
देखो अब एक डायग्राम के साथ समराइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि स्पोरोजोइट्स, जब भी कोई फीमेल इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, कौन सी मॉस्किटो, एनोफिलीज, तो ब्लड आएगा ह्यूमन के अंदर ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से वो फटाफट चला जाता है आपके लिवर सेल्स में भाग के, ठीक है, ताकि इसको WBC अटैक ना कर दे। अब ये लिवर सेल्स में तो चला गया, यहाँ पर आप इसको स्पोरोजोइट्स बोल रहे हो, ठीक है, तो ये ब्लड के थ्रू यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल से बर्स्ट होगा और बहुत सारी चीज़ों को वो रिलीज़ करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स, ठीक है। अब या तो ये मीरोजोइट्स लिवर सेल को, नए लिवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, या फिर ये किसके अंदर आ जाएंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर, वहाँ पर भी उसको जाके इन्वेड करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे और वापस से उसको बर्स्ट करके फिर बाहर आ जाएंगे। और इसी के साथ एक पिगमेंट, एक टॉक्सिन रिलीज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, हीमोजोइन, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, साइकिल्स ऑफ फीवर, ठीक है, और बाकी के सिम्टम्स। अब ये या तो फ्रेश RBCs को जाकर इन्फेक्ट करेगा या फिर अपनी सेक्सुअल स्टेज में आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमीटोसाइट्स। ये कहाँ बनती है, रेड ब्लड सेल के अंदर। लेकिन अब ह्यूमन के ब्लड का टेम्परेचर वार्म होता है, पर इसको तो ठंडी जगह चाहिए ताकि वहाँ पर ये अपने गैमेट्स बना सके। तो ये गैमीटोसाइट जाएंगे एक मॉस्किटो के अंदर। वापस से अगर कोई एनोफिलीज मॉस्किटो बैठती है और ब्लड को सक करती है, तो उसके पास ये स्टेज चली गई गैमीटोसाइट्स। अब इसके स्टमक में, इसके गट में जाकर यहाँ पर ये गैमीटोसाइट क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे इनटू गैमेट्स, ठीक है, और वहाँ पर ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में। कहाँ पर होगा, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसकी, अभी हमने बात किया था ना, उसके गट में जाकर, गट की वॉल में जाकर वो इम्प्लांट होगा जाइगोट, oocyst बनाएगा और धीरे धीरे फिर उसमें से आपका स्पोरोजोइट एक रिलीज़ होगा। जब oocyte रप्चर होगा, वो स्पोरोजोइट अब आपका मूव करके कहाँ पे आ जाएगा, सेलाइवरी ग्लैंड्स में, जो स्पोरोजोइट्स है, ठीक है, इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ जाएंगे, सेलाइवरी ग्लैंड्स में। अब वापस से जब ये मॉस्किटो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को अनदर ह्यूमन को बाइट करेगा, कट नहीं बाइट करेगा, तो ये स्पोरोजोइट्स जो है उसके ब्लड में रिलीज़ हो जाएंगे, है ना। सो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इजी तरीके से आप लोगों को ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल समझा सकूं। अगर आपको नहीं समझ आया हो या स्टिल यू हैव सम डाउट स्टक इन योर माइंड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल सॉल्व इट इन दी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहो एंड कीप रिवाइजिंग। टेक केयर, बाय बाय।